नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप सिंह दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये हमारा जो तांबे का हम कुश्ता बना रहे थे, तांबे की भस्म बना रहे थे, तो इसे हमें लगभग 40 किलो रस के चोए आज देने थे। तो अब दोस्तों लगभग 10:30 पौने 11 का टाइम हो गया है। वही दोस्तों 10:49। तो ये रस भी हमारा लगभग निपट गया, थोड़ा सा ये बचा, मुश्किल से 1.5 लीटर ही हुआ। तो बहुत ही जल्द हमारी ये भस्म तैयार हो जाएगी दोस्तों। ये हमारी भस्म इतनी ज़्यादा पावरफुल है, ये पुरानी से पुरानी शीघ्रपातन नामर्दी को 3 से 5 खुराकों में ख़त्म कर देगी। इस पे दोस्तों मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, कई दिन तांबे का शोधन होता है, कई दिन लगते हैं इस रस को निकालने में। दोस्तों एक नॉर्मल सी बूटी का 1 लीटर रस निकालना हो तो उसमें ही हालत ख़राब हो जाती है। तो ये तो दोस्तों 100 लीटर इसका रस हमें निकालना था। तो अभी हमने 50 लीटर रस निकाला, बाकी हमारे लड़के रस निकालने में लगे हुए हैं। तो कई दिन दोस्तों लग जाते हैं इसका रस निकालने में, मेहनत इस पर बहुत ज़्यादा लगती है और फिर दोस्तों मेहनत का फल भी मिलता है। जिस समस्या को ठीक करने में 6 महीने लग जाते हैं, 3 महीने, 2 महीने तो एक नॉर्मल आम सी बात है। 2 महीने का कोर्स चलना एक आम बात है। बाकी लोग ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो 10 साल पुरानी नामर्दी के शिकार थे, जिन्हें 10 साल से 20 साल से नामर्दी थी, बुढ़ापा आ गया मगर उन्होंने अपनी पूरी जवानी ऐसे निकाल दी, सेक्स का आनंद उन्होंने नहीं लिया। तो उस तरीके के हमारे जो मरीज हैं वो भी अगर इसकी 3 से 5 खुराकें खा लेते हैं, यानी कि कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 खुराकें अगर खा लेते हैं तो उनकी पुरानी से पुरानी शीघ्रपातन नामर्दी खत्म हो जाती, मर्दाना ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है, शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। तो अब दोस्तों ये रस जैसे जैसे इसमें सूखता है, इसमें हम रस और डाल देते हैं। तो ये पूरा हमारा मान के चलें कि 11 बजे तक आधा काम निपट जाएगा और आधा ही काम इसका रह जाएगा। अब इसमें दोस्तों आप ये देखेंगे कि कुछ चमक आपको दिख रही होगी, सफ़ेद चमक। अभी धुआं हो रहा है, जब धुआं रुक जाएगा तो सफ़ेद इसमें चमक आपको दिखेगी। ये चमक दोस्तों पारे की है। अब हमारे भाई कहेंगे कि गुरुजी आपने पारा तो इसमें डाला नहीं, पारा आ कहाँ से गया? तो ये दोस्तों जो जड़ी बूटियाँ हैं, इनमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में प्राकृतिक पारा पाया जाता है। अब ये आप चमक इसमें देखो, तो प्राकृतिक रूप से पारा पाया जाता है और किसी में गंधक पाई जाती है, किसी में लोहा पाया जाता है। ये आप तो यही दोस्तों जो इसमें गंधक और पारे का इस जड़ी बूटी में होता है कॉम्बिनेशन, उसी से ये जो हमारा तांबा है वो भस्म होता है। और वैसे जो हम गंधक लेते हैं, गंधक अम्लासार या दूसरी गंधक, तो उससे हम भस्म करते हैं अपने मेटल को, तो उसमें उतनी गुणवत्ता नहीं रहती, गुणवत्ता लगभग 10% रह जाती है। और जो जड़ी बूटियों में और प्राकृतिक रूप से बने हुए पारे में, या जो खनिज में निकला हुआ पारा या कोई भी पारा जो मार्केट में मिलता है, उसमें आप भस्म बनाते हैं तो भी गुणवत्ता बहुत अच्छी बनती है। मगर प्राकृतिक
जड़ी बूटियों में जिनमें पारा और गंधक होती है, उनमें बनने वाली भस्मों की गुणवत्ता अलग ही लेवल की होती है। ये दोस्तों सन्यासी नुस्खा है और ये दोस्तों महंगा भी बहुत है। ये मेहनत भी इसमें बहुत ज़्यादा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से इसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बाकी ये वीडियो आपको आगे पूरी दिखाएंगे, जब इसकी घुसाई होगी तब इसमें हद से ज़्यादा चमक आएगी। जब इसकी घुसाई होगी तो हद से ज़्यादा इसमें शिंगरफ की तरह चमक होगी। दोस्तों जिस तरीके से शिंगरफ में चमक होती है, उसी तरीके से इस तांबे में चमक होगी। और इस भस्म का कलर दोस्तों लालगी लिया हुआ शिंगरफ से कुछ फीका, शिंगरफ की भस्म से इसका रंग कुछ फीका होगा, यानी कि बिल्कुल शिंगरफ जैसा नहीं होगा, शिंगरफ से फीका होगा। मगर शिंगरफ भस्म से लगभग 100 गुना ज़्यादा पावरफुल ये भस्म आपके लिए आपका भाई तैयार कर रहा है। और ये खास करके उन भाइयों के लिए है जो जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इधर खुराक ली और उधर हम सही हो गए और ज़िंदगी में दोबारा कभी सेक्स से संबंधित दिक्कत ना आए, तो उन भाइयों के लिए भी ये है। तो दोस्तों फिलहाल मैं वीडियो रोक रहा हूँ और देखें ये पारे के कण इसमें भस्म हुए। ये दोस्तों वो चीज़ है, ये आपको कोई बताएगा नहीं। अगर पहली बात तो करोड़ों 2 करोड़ में एक बंदा ऐसा होगा जिसके पास इस तरीके की भस्में बनाने की नॉलेज होगी। और फिर दूसरी चीज़ इस तरीके की नॉलेज होगी, और फिर दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये कि जिनके पास नॉलेज है वो कोई बताता नहीं है, वो अपनी विद्या को छुपाते हैं। मगर हम चीज़ें दोस्तों जो हमें नुस्खा बताना होता है हम खुल के बताते हैं। और मुश्किल से दोस्तों 10 नुस्खे होंगे मेरे 1000 वीडियो से ज़्यादा मैंने वीडियो डाली हैं, उनमें मुश्किल से 10 नुस्खे ऐसे होंगे जो मैंने आप लोगों को पूरे नहीं बताए, मगर बना के मैंने सारे नुस्खे दिखाए हैं। तो बाकी दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी कल वीडियो डालेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों ये आज हमारा अगला दिन। पहले लगभग हमने 50 लीटर एक ख़ास जड़ी बूटी के रस के चोए इस तांबे को दिए थे। अब दोस्तों ये आज दोबारा से इसे चोए दे रहे हैं और ये काफ़ी हद तक अब भस्म हो चुकी है। तो अब इसे थोड़ा हम ये कड़छी से रगड़ के देखेंगे, अगर ये पाउडर बनने लगी तो समझो ये हमारी भस्म तैयार हो गई। और फिर ये लालगी लिए हुए इसका रंग जो बनेगा, अभी तो ये बिल्कुल काला दिख रहा है, जब ये लालगी लिया हुआ रंग इसका आ जाएगा तब ये हमारी पूरे तरीके से भस्म बनेगी। अभी ये कुछ कच्ची है, तो बाकी अभी इसमें थोड़ा बहुत ये रस है, रस में तांबे के टुकड़े गीले हैं, तो लग रहा है वैसे ये कि पाउडर बन रहा है। तो बाकी देखते हैं, अगर आज ये पूरी भस्म हो गई तो सही है, और ना हुई तो फिर दोबारा से हमें जड़ी बूटी का रस निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि ये लगभग 15-20 दिन हमने इस पर मेहनत की है। पहले जड़ी बूटी इकट्ठा की, फिर कूट के उसका रस निकालना, लगभग 100 लीटर रस निकालना कोई मामूली बात नहीं होती। और ख़ास करके इन सर्दियों के मौसम में जड़ी बूटियों में रस जो होता है बहुत कम निकलता है। तो ये ही इसका मौसम है इस भस्म को बनाने का। तो बाकी कोई नहीं दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये कलर लाल होने लगा, लालगी आने लगी है, और ये लगभग भस्म हो चुका है। अब दोस्तों घुटाई करने के बाद इसका पता लगेगा, जब इसे
खर्ल में डाल के इसकी घुटाई करेंगे। अभी इसे थोड़ी आंच हमने तेज़ कर दी है। पहले बीच में हमने ये ईंटें रखी हुई थी, तो ये अब हटा दी हैं और काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि भस्म तैयार हो चुकी है। अब इसे अच्छे से घुटाई करेंगे और उसके बाद कपड़े से इसे छानेंगे। ये बीच में दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये लाइन सी, ये थोड़ा सा इसमें तांबा कच्चा लग रहा है, मगर कोई दिक्कत नहीं। हम इसे अच्छे से खर्ल करके कपड़े से छानेंगे, जो भस्म हुआ हुआ तांबा निकलेगा और इसमें जो ये कच्चा तांबा है इसे हम अलग निकाल लेंगे। कच्चे तांबे को अलग रख देंगे। जो हमारा भस्म हो चुका तांबा, इसे थोड़ा सा बड़ के दूध में या आग के दूध में घोट के एक आग गजपुट की दे देंगे। और इसमें दोस्तों पारा भी अच्छी मात्रा में, आप ये देख सकते हैं, इसमें जो ये चमक दिख रही है तो ये पारे की चमक है, क्योंकि जो जिस बूटी में हमने इसे भस्म किया है और इसमें गंधक और पारे की अच्छी खासी मात्रा होती है। अब दोस्तों इस बूटी में हम तांबे को खर्ल करके गजपुट में आग दे के इसे भस्म कर सकते थे और उससे भस्म हमारी जल्दी बन जाती, मगर उसमें यह पारा हमारे इस तांबे के अंदर भस्म नहीं होता, पारा उड़ जाता। तो मेन मकसद था पारे को तांबे में रोकना। मेन मकसद पारे को तांबे में रोकना। तो इसलिए दोस्तों हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की, यानी कि लगभग 24 घंटे हमने इस तांबे को इस चमत्कारी जड़ी बूटी के चोए दिए हैं। 24 घंटे, 12 घंटे कल, 12 घंटे आज, तो 24 घंटे हमें भट्ठी पे बैठे हुए चोए देते हुए हो गए हैं और यह भस्म बनी है। तो अब इसकी दोस्तों हम घुटाई करेंगे। तो दोस्तों जो इसकी घुटाई है, इसकी घुटाई की वीडियो हम अलग से अपलोड करेंगे। तो बाकी दोस्तों हमारा YouTube चैनल संदीप आयुर्वेदा सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।